एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपके प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। सो आज का टॉपिक है कि कौन सा अप्रोच आपको लेना है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ये जो रीडिंग हम करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर आपके एस्ट्रल बॉडी को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता हूँ। तो इंट्यूटिवली देखिए, आपके अंदर जो एनर्जी है मेरे अंदर भी सेम एनर्जी है। तो इसीलिए वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आप सोचिए कि ये वीडियो से आपको क्या मिल रहा है सीख, कौन सी चीज़ है जिसके कारण आप ये वीडियो को देख रहे हो, एंड ये वीडियो के देखने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप लेके आ रहे हो, क्या क्या इम्प्लीमेंट आप कर सकते मतलब कर रहे हो या फिर कर सकते हो। एंड वीडियो को देखिएगा। लास्टली, मैं कोई भी पेड रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप फ़ोन नंबर्स है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ नहीं करता हूँ। मैं ओनली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ एंड काली माँ के गाइडेंस आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। कौन से डिवाइन अप्रोच आपको लेना है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमः। माँ आशीर्वाद दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या नए चीज़ आ सकते हैं और कौन से नए अप्रोच उन लोगों को लेना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को कौन से नए अप्रोच लेना चाहिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ शोर्ड्स। ओके, ये कार्ड साफ बयां करते हैं कि एक आप लोगों के एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस हो रहे। ये इमेज को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे एक नदी है, माउंटेन है और आप जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो आप लोग? दरअसल मैं देख सकता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ आप देखे हो। आप में से बहुत सारे सोल्स ऐसे हैं जो लोग ट्रांजिशन देखे हैं, कोई चीज़ को छोड़ के आ रहे हो, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, कोई बहुत टफेस्ट साइकिल से लड़ रहे थे। ये जो माउंटेन देख रहे हो, माउंटेन का मतलब है ऑब्स्टिकल्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे। आई थिंक आप लोगों के जो स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ये चीज़ को ये बयां कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो चीज़ को आप यकीन मानते थे, जो पर्सन को आप बहुत विश्वास करते थे, जो पथ को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बट अभी आप देख रहे हो वो सब फेक है। अभी आप देख रहे हो कि वो आपके हर्ट के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि आपके गोल्स, आपके मोटिवेशंस कुछ अलग है। अभी आप अपने खुद के इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे आना चाहते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके माइंड सेट दूसरे लोगों के साथ उतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है। आप आप अपने टेरिटरी को बढ़ा रहे हो, आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो ना, उसके हाईएस्ट लेवल पे आप जाना चाहते हो। आई थिंक आप लोगों को अपने नॉलेज को बढ़ाना है, आप लोगों को घूमना है। तीर्थ स्थान पे अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए। अगर आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट चाहिए तो ये टाइम है कि डिफरेंट रिलीजन को जानिए, या फिर आपके अंदर जो भी चीज़ें डॉर्मेंट अवस्था पे है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर किए हो अपने लाइफ में, बट आपका बहुत पैशन है कोई चीज़ को लेके, बट वो चीज़ में आप कभी भी ट्राई ही नहीं किए हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ को आपको आगे लेके आना है, कहीं ना कहीं खुद को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि रूटीन को चेंज कीजिए, क्योंकि आपके ओल्ड रूटीन में कुछ ऐसे चीज़ें था जो चीज़ आपके सोल जर्नी के लिए सही नहीं है। तो आपके एस्ट्रल बॉडी भी आपको बोल रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना पुराने रूटीन को चेंज करना है, ओल्ड चैप्टर्स को ख़त्म करना है। बट हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोच आ रहा है। अभी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके वीक पॉइंट के लिए नहीं, बिल्कुल यकीन मानिए ये वीक पॉइंट का बात नहीं है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही सोचता था, जब भी कोई टेरो लीडर बोलता था या फिर कोई बोलता था कि आपको अपना पास्ट को मूव करना है या फिर आपको प्रेजेंटली एक नए डायमेंशंस पे जाना है, तो हम लोगों को लगता है कि शायद प्रेजेंट जिस जगह पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो शायद उसी जगह चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात आते हैं स्पिरिचुअल अपडेटेशंस के। दरअसल ये चीज़ हम लोगों को पता है कि हर लोक में जो है, ये भूलोक है, ऐसे पाताल लोक है, ऐसे स्वर्ग लोक है, हर लोक
को का जो टाइमिंग है वो अलग है। बट ये जो स्पिरिचुअल रिलेम है इसमें बहुत फास्ट चीज़ें होता है। अभी न्यू मून है, उसके बाद फुल मून, अभी एक्लिप्स है, उसके बाद लूनर एक्लिप्स, उसके बाद सोलर एक्लिप्स। सो ये रिले में बहुत जल्दी टाइम चेंज हो जाता है। बट उस टाइम के साथ हम लोग हमारा इंटेंशन को सेट नहीं कर पाते हैं, उस टाइम चेंजेस के साथ हम लोग चेंज नहीं हो पाते। तो ऐसा अक्सर आपको लगता है, अभी अभी आप न्यू मून के लिए इंटेंशन सेट किए हो, तुरंत ही फुल मून आ गया, न्यू मून का कुछ पता नहीं चला। न्यू मून में आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो, तुरंत फुल मून आ गया, तो आपका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ पे आप बहुत स्लो जा रहे हो। इनर फाउंडेशंस के ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, बट कुछ असल ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, स्टक फील कर रहे हो। तो यहाँ पे एक वेलकमिंग मैसेज है कि आपको ये सब चिंता नहीं करना है कि आपके फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, इंटरनली आप खुद को सजा रहे हो, इंटरनली आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन का आने का वक्त आ गया है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ऐसा हो सकता है कि आपके सोलमेट फाइनली आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे। बट एनीवे, ये सब चीज़ एक पार्ट है। ओके, दिस इज नॉट योर लाइफ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोलमेट आ रहा है, सोलमेट जा रहा है, दैट इज गुड, बट आप खुद के सोलमेट क्या बन रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये 6 ऑफ शॉर्ट्स आपको एक चीज़ बोल रहे थे, सोलो ट्रिप। अब देख सकते हो सोलो ट्रिप में अक्सर क्या होता है, अब अकेले जाते हो। जब आप अकेले जाते हो तो पहले तो आपका डिप्रेशन होता ही है कि मैं अकेला हूँ, सब लोग मज़े करें। सो ये है बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लाइफ कि आप यहाँ पे आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज करते थे, पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करते थे अपने लाइफ में रहने के लिए, लोगों को गिरगिराते थे। बट अभी आप बोल रहे हो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, जो आना है आए, जो जाना है, जिसको जाना है तो जाए। आई थिंक ऐसे एक फ्री अप्रोच आप ले रहे हो। आई थिंक आप एक फिजिकली मूव कर रहे हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे। सो हो सकता है ट्रैवलिंग, या फिर हो सकता है कि नए जॉब, हो सकता है कि नए दरिया, हो सकते हैं नए डायमेंशंस। एक नई चीज़ तो आ गया है आपके असूल के अंदर। हो सकता है मैं देख सकता हूँ तंत्र विद्या से आपका कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। पहले क्या हो रहा था, पहले आपके सोल का जो एनर्जी था वो लीक कर रहा था। कहीं ना कहीं आप फोकस्ड होके पूजा नहीं कर पा रहे थे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और बोल भी नहीं पा रहे थे मंत्र। ये भी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स अक्सर थ्रोट चक्र के रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो अगर आपको मंत्र के संपर्क पे या फिर मंत्र के बारे में अगर पूरा ज्ञान नहीं था तो कोई ज्ञान मिल रहा है, दीक्षा मिल सकता है। पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो। आई थिंक क्या है कि कोई पास्ट मेमोरीज था, ये किसी पर्सन का हो सकता है, कोई जॉब का हो सकता है। आई थिंक अभी आप स्वीकार कर रहे हो कि कोई चीज़ को परमानेंटली लेट गो कर रहे हो। अगेन, जो चीज़ आपके लिए अच्छा चल रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि सिंस हम सब लोग एक स्पिरिचुअल है और मोरलेस हम सब लोग अकेले हैं, तो जब भी आप किसी हैप्पी कपल को देखते हो या फिर जब भी आप किसी हैप्पी चीज़ों को देखते हो, तो आप भी अपने हैप्पी वाले डेज को याद करते हो, मिस करते हो, थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाते हो, फिर से ठीक हो जाते हो। कहीं ना कहीं वो वाले जो डॉट्स है किसी किसी के अंदर आप में से, कि मेरे को ये चीज़ चाहिए था नहीं मिला, छोड़िए, मेरे को वो चाहिए था नहीं मिला, ऐसे ही कोई चीज़ के साथ समझौता किए थे आप, बट फाइनली वो चीज़ रिप्लेस्ड हो जा रहा है। ये एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूँ ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बहुत अच्छे चीज़ें हैं, या आपके अकॉर्डिंग है एक बहुत अच्छा चॉकलेट, बट ईश्वर ने या फिर यूनिवर्स ने वो चॉकलेट छीन लिया या फिर छीनने की कोशिश कर रहे। तो आपको लग रहा है कि यूनिवर्स छीनना क्यों चाहते हो मेरे सामने से चॉकलेट को, और आप बहुत गुस्से में आ गए कि यूनिवर्स आपको जब भी मेरे को ये चीज़ पसंद आता है तो आप छीन लेते हो। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि यूनिवर्स एक बहुत बढ़िया चॉकलेट छुपा के रखा है आपसे। जब तक ना आप ये छोटा सा चॉकलेट को छोड़ोगे तब तक वो बड़ा चॉकलेट नहीं देंगे। ये तो रहा एक फिलोसॉफिकल टॉक जिसके साथ रियल वर्ल्ड में, खास करके जो लोग फिजिकल बॉडी को लेके, फिजिकल रियल वर्ल्ड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रियल वर्ल्ड में उलझे हुए, उन लोगों के लिए चेंज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो लोग किसी चीज़ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो और मेरे को आप जानते हो तो आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेयरनेस को क्रिएट करता हूँ। 6 ऑफ शॉर्ट्स इज़ अ कार्ड जो आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस को
बयां करते हैं। कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट आपके साथ था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस अटैचमेंट को आप लेके चल रहे थे और आपको लग रहा था कि वो परफेक्ट है, आई थिंक आप खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे कि ये आपके लिए सही नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का परमानेंट रिलेशनशिप तो हट जाएगा या फिर घर टूट जाएगा। मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोगों को खुद ऑलरेडी पता है, और ये रीडिंग आप देख रहे हो क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग। हो सकता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको एक हॉबीज़ लेके चलना है। 6 ऑफ शोर्ड्स एक कार्ड है कि हाँ, आपको जॉब के लिए इंतज़ार नहीं, आपको हॉबी को लेके परस्यू करना है। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा घर बसाना चाहते हो और आप अपने लवर को चाहते हो कि वो आपको समझे। 6 ऑफ शोर्ड्स एक कार्ड है कि सेपरेशन नहीं होगा, वो आपको समझेंगे, बट आप किसी से पीड़ित हो रहे हो, यानी कि कोई पर्सन आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे, और वो टॉर्चर करते करते एक ऐसी सीमा पे पहुंच गया है कि आप ना तो उस पर्सन को छोड़ पा रहे हो, ना ही आप खुद को डिटैच कर पा रहे हो। यानी कि इन शॉर्ट आपको डिवोर्स चाहिए, बट डिवोर्स नहीं मिल रहा था। 6 ऑफ शोर्ड्स एक कार्ड है कि डिवोर्स मिल जाएगा। आई थिंक अगर आप डिटैच्ड होना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आए और किसी पुराने पर्सन को आप लेट गो करना चाहते हो, दैट इज द कार्ड इज 6 ऑफ शोर्ड्स। इसके लिए डरिए मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में अचानक ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ आपके सोल के लिए हानिकारक था, उसी चीज़ों को हटा दे रहे हैं माँ। और उसके लिए क्या अप्रोच लेना चाहिए? नए लोगों से मिलिए, नई चीज़ ट्राई कीजिए। पहले बहुत ज़्यादा और उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे आप नए चेंज के साथ खुद को मिला लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आई थिंक 6 ऑफ शोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बोल रहे कि अभी वक्त है नए चीज़ों के साथ कनेक्ट होने का। तो अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो, वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डांस हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, टैरो रीडिंग हो सकता है, जो भी चीज़ सीखिए, क्योंकि ये वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का। सोल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ आपके मन में है वो चीज़ को लेके आगे बढ़िए। लेट्स सी और क्या नए अप्रोच आपको लेना है। ओके, 2 कार्ड्स आ गया है, द फुल विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, द फुल विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता ही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स को देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बार बार यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके जो पोटेंशियल है वो फुल्ली पोटेंशियल के साथ आप आगे नहीं आ पा रहे थे। हो सकता है एग्जाम्स के पहले आपका तबीयत खराब हो रहा था, या फिर आप एग्जाम्स में नहीं गए जा पाए, इंटरव्यू के टाइम पे आप लड़खड़ा जाते हो, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कमी था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आप अकेले फाइट कर रहे थे, आपके पास रिसोर्स नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप लड़ रहे थे, कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या फिर आप डिप्रेस्ड हो गए थे, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा था। ये है लकी ब्रेक। यानी कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखिए बहुत हो गया वेटिंग, अभी आपको जो भी चीज़ मिल रहा है, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको आपको टेक अ लीप ऑफ फेथ लेना है और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको यूनिवर्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिए है। यानी कि मैं किसी पर्सन को मैं देखा हूँ जिन लोगों के पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट वो लोग फिर भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि वो लोग ठीक है, उन लोगों का ईगो डिटैच्ड है, सब ठीक है, बट गीता में एक चीज़ बोला गया है कि आप डरो मत। तो ये जो आप डर रहे हो कि क्या मैं मेरे वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं स्ट्रॉन्गली मेरा स्टैंड रख पाऊंगा, क्या मैं मेरे खुद को इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, क्या मैं फाइट को जीत पाऊंगा, डेफिनेटली। बट इसके लिए आपको और भी ज़्यादा डिटरमाइंड होना होगा। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप एक बार बोल रहे हो हाँ, दूसरी बार आप बोल रहे हो ना। आप एक बार बोल रहे हो कि हाँ मैं करूँगा, दूसरी बार बोल रहे हो कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये जो इफ बट जो हो रहा था, इसको एंड करिए। ये जो डाइकोटमी कांस्टेंट येस नो, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसको चूज करो किसको ना चूज करो, यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रहा है। मतलब क्या है, साफ बात है, आपको डिटरमाइंड होके ऑथेंटिक होके आगे बढ़ना है। ये पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोचना है। आपके कर्मा अगर दूसरे तीसरे चौथे लोगों के लिए भलाई लेके आएंगे, या फिर लोगों को
एक अच्छे मार्ग पे लेके जाएंगे, डेफिनेटली वो कर्मा आपको करना होगा। भले उसके लिए आपको कितना भी कम क्यों ना मिल रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स देंगे। बट अगेन यहाँ पे बात नहीं है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को लेके, ये बहुत ही इमेच्योर माइंडसेट है। ओके, अगर आप कोई चीज़ रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ में आप कभी भी ऐसे मत आगे बढ़िए कि जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, जहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेंगे। लाइफ में आप एक ऐसे मॉडरेट अप्रोच लेके चलेंगे कि जैसे कि मान लो कि आपको एक जैकपॉट मिला है या फिर आपको एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव किए हो। आप बोलोगे कि ये माइलस्टोन मैंने अचीव पहले तो नहीं किया, मेरे एस्ट्रल बॉडी ने मेरे फिजिकल बॉडी को फोर्स करके करवाया है। ए बी, ये माइलस्टोन मेरे लिए डे टू डे है, क्योंकि कोई भी माइलस्टोन फिक्स्ड नहीं होता है। एवरी डे की तरह ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ को आप लाइटली लीजिए। एंड थर्ड, बाहर के सिचुएशंस कितना भी आनंद क्यों ना हो, आपको लगेगा ऐसा ठीक है हो रहा है, चलने दो। जैसे जैसे पूजा खत्म होता है, क्रिसमस खत्म होता है, न्यू ईयर्स खत्म होता है, वैसे वैसे एवरी सेलिब्रेशंस भी खत्म हो जाता है। तो जितना नॉर्मल आप लाइफ को लेंगे उतना ही भला आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये जो बाहर की दुनिया है ये बदलता रहता है, कभी आपको हीरो बनाएगा, कभी आपको विलेन बनाएगा, कभी आप अच्छे रहेंगे, कभी आप बुरे रहोगे। कहीं ना कहीं ये सब क्रिटिसिज्म को आप ज़्यादा दिमाग में मत सोचो। एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक बहुत अच्छा मैसेज मिला। एक साइकोलॉजिस्ट एक उनके पेशेंट्स को बोल रहे कि क्या आपके हेयर कलर ब्लू है? तो जो पेशेंट्स है वो बोला ब्लू, मेरा तो कोई कलर ब्लू ही नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला हाँ आपका ब्लू कलर बहुत बहुत अच्छा है। तो जो पेशेंट्स था वो बोला कि नहीं मेरा कोई ब्लू कलर नहीं है, सॉरी। तो बोला कि वैसे ही हमारे साथ होता है, अगर हम लोगों को कोई बोलते हैं कि आप बुरे हो या फिर आप ये नहीं हो या फिर आपसे कुछ नहीं होगा, ये भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट हम लोग इतना ज़्यादा इंटैंगल्ड हो जाते हैं ना कि वो सब नेगेटिव शब्द को हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशंस, मेरे जेंडर या फिर मेरा जो मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ किसी के साथ अगर वो रेजोनेट नहीं करते वो लोग बोल देते कि नहीं आप ये हो वो। बट वो मैसेज के बाद मेरा वो आई ओपनर मैसेज रहा है। सो उस टाइम पे भी वो बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ कि सच में क्या हमारे हेयर ब्लू है? नहीं ना। तो ऐसे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, वो उनका परसेप्शन है। सो आपके लिए मैसेज है कि ये जो लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये फिर लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपके ऊपर थोप रहा है, ये उनका चीज़ें हैं, उनके बारे में मत सोचो। आप अपने धर्म यानी कि स्पिरिचुअल लॉ के ऊपर फोकस करो। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? ऑथेंटिक वे में चलना। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? आप अपने मोक्ष की तरफ चलना। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है उसके साथ कनेक्ट बना के रखना। एंड जो चीज़ आपके हार्ट के साथ रेजोनेट करती है, जो चीज़ आपके शरीर के साथ रेजोनेट करती है, जो चीज़ आपके कर्मा के साथ रेजोनेट करती है, वही चीज़ को करना। ना ही आपको गेम की तरफ जाना है, ना ही आपको जो सोसाइटी जो रैट रेस मचा के रखा है उसमें शामिल होना है। आप अपना बात बोलेंगे विद कन्विक्शन, दृढ़ता, विद डिटर्मिनेशन, यानी कि एक हाई सेल्फ एस्टीम लेके, एंड नीडर आपको होना ही होगा। हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है इस लाइफ में, बट ये अनप्रेडिक्टेबल जिंदगी को प्रेडिक्टेबल आप बना सकते हो विश्वास के साथ। एक जन इस जिंदगी में, इस पूरे धरती में प्रेडिक्टेबल है, वो है गॉड, और वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है अल्लाह। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सुप्रीम पावर है जो आपको बचाएंगे, एंड दैट इज द बिलीव कि हाँ कोई ना कोई है जो बचाता है। यस, हम लोग कई बार बहुत मतलबी होके उनके पास आते हैं कि मेरे को ये सेवा कर दो, बट क्या हम लोग 365 डेज एवरी मिनट डेडिकेटेड है? अगर 365 डेज एवरी मिनट आप डेडिकेटेड हो तो आपके अंदर वो वाले कामना, वासना, लोभ नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं ये जो नए ट्रांजिशंस आपके लिए आ रहे हैं, आपको यही बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जो आपको कदापि मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक पर्सन है जो आपको कदापि नेगेटिव तरीके से जज नहीं करेंगे, एक पर्सन है जो कदापि आपको बुरा भला नहीं बोलेंगे। उसके लिए आप उनके बेटे या फिर बेटी हो, उनके सामने आप
एक बहुत प्यारा सा सोल हो, और वो है भगवान। सो द फुल का जर्नी मतलब क्या है, एक साइकिल आप एंड कर रहे हो, एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। नए साइकिल पे समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए, सो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। बॉडी को रेस्ट देने के साथ साथ कुछ अच्छा चीज़ें कंज्यूम कीजिए। अच्छा चीज़ें मतलब सात्विक आहार के साथ साथ सात्विक डिजिटल कंटेंट, क्योंकि ये डिजिटल कंटेंट का ज़माना अभी है। मैं बार बार इसीलिए रीडिंग के टाइम पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंटेंट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हानिकारक है, जो आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए हानिकारक है। कोई भी आके कुछ भी बोल रहे हैं, वो उनका सोल पर्पस है, बट आप लोगों के कान के अंदर और आंखों के सामने एक फिल्टर होना चाहिए। जितना कवच आप चैंट करोगे, जितना मंत्र आप चैंट करोगे, वो फिल्टर उतना स्ट्रांग होगा। आप देखोगे, छोटा सा बात, जैसे ही लोग भूत का नाम बोल देते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, हम लोग काली चालीसा पाठ करते हैं, कवच पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर से एक विश्वास आता है कि मंत्र चैंट करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाएगा। दैट इज द सेम थिंग। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो, भले वो डिजिटली हो, फिजिकली हो, जो भी हो, मंत्र ही एक ऐसे अस्त्र है, ऐसे ऑप्शंस है जो आपको बचाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपके मंत्रा को चैंट करना होगा। तो बोलोगे दादा क्या मंत्रा हो सकता है आपके सक्सेस, क्योंकि हर चीज़ स्पिरिचुअली मैं नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिकली भी बोल सकता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने जिम पे वर्क करते हो, मतलब आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, या फिर आप अपने आर्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप अपने साधना को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो पहले बेसिक चीज कि साधना के लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह उठना, दैट इज इट, वही आपके मंत्र है। तो क्यों आप सुबह उठोगे? बिकॉज ऑफ दैट मंत्र। क्यों आप आगे बढ़ोगे? बिकॉज ऑफ दैट मंत्र। सो हम लोग कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं बोल रहे, सुबह उठिए, इसके एक ही मंत्र है कि भाई मेरे को ये बनना है, सुबह उठ के मैं ये करूंगा, दैट्स इट। द फर्स्ट थिंग्स यू डू इन द मॉर्निंग, पहले उठ के ही जो काम करेंगे वो आपके गोल ओरिएंटेड काम होना चाहिए, और हम लोग वो नहीं करते। 90% लोगों को मोबाइल ही पहले लेना होता है सुबह उठने के बाद, एंड दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत एनर्जी है। जो हम लोगों को कॉल करते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो प्लीज़ सुबह उठ के ये बैड हैबिट्स डोंट डू दैट। सेकेंडली एक चीज़, सुबह उठ के अगर आप सूर्य प्रणाम करेंगे, मंत्र चैंट करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के लिए, बट अगर उठ सकेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बट एनीवे, कुछ ऐसे चेंज आपको ले आना होगा जो चीज़ आपके मनोबल को बढ़ा सके, जो चीज़ आपके अंदरूनी शक्ति को बढ़ा सके, एंड जो चीज़ आपको और भी डिटरमाइंड कर सके। और आई थिंक इसके लिए सुबह उठना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने काम करना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ ईश्वर के ऊपर आस्था रखना भी ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या नए अप्रोच आपके लिए आ रहा है, या फिर कौन सा अप्रोच आपको लेना है। यस, और यहाँ पे आ गया है हाई प्रीस्ट। सो कल भी आया, आज भी आया। हाई प्रीस्ट का एक्चुअल मतलब मैं कल भी बोला, आज भी बोलूँगा, बट ये अप्रोच के लिए बोलूँगा। हाई प्रीस्ट का अप्रोच क्या होता है? सीक्रेट। क्या सीक्रेट? दुनिया के सीक्रेट। दुनिया के सीक्रेट क्या है? शांति। सो कहीं ना कहीं ये जो कैओटिक वर्ल्ड चल रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग गाना गा रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट इनमें से योगी है जो लोग तपस्या कर रहे हैं, इनमें से साइंटिस्ट है जो लोग मग्न हैं, इनमें से जो एरोनॉटिकल पीपल है वो लोग भी मग्न हैं अपने काम को लेके, जो संगीतज्ञ है, जो साधक है। तो आप देखोगे कि सब लोग ये भीड़ के अंदर नहीं है। अगर वो इस भीड़ के अंदर रहेंगे तो वो अपने काम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपको अपने काम के साथ अटैच्ड होने का। ये हो सकता है साधना, ये हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये हो सकता है टैरो, ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, ये हो सकता है आपके रेगुलर वर्क। सो मेडिटेट करना होगा। कैसे? मेडिटेशंस क्या सिर्फ बैठ के कर सकते हो? नो, मेडिटेशंस वो चीज़ है जो चीज़ के बिना आप सो नहीं सकते हो। तो यानी कि आपके पैशन आपके मेडिटेशंस बन सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो कुछ बनने के लिए, वही दोहराइए विथ शेयर डिटर्मिनेशंस के साथ, वही करते रहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचना है। जैसे कि मान लो कि आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन आपको ललचा रहा है, या फिर यूनिवर्स आपको ललचा रहा है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। सो कुछ ऐसे डिफेंसिव अप्रोच आपको लेना है ताकि आपको पता चले कि कौन सच बोल रहा है, क्या कौन झूठ बोल रहा है।
कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ को आपको समझना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक साइकिक बनोगे, बट आपको साइकिक बनना नहीं है किसी पावर को हासिल करने के लिए, आपको साइकिक बनना नहीं है यूनिवर्सल लॉ को कंट्रोल करने के लिए, आपको साइकिक बनना नहीं है पावरफुल बनने के लिए, आपको साइकिक बनना है ये दुनिया को बचाने के लिए, आपको साइकिक बनना है पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपको साइकिक बनना है लोगों की सहायता करने के लिए, आपको साइकिक बनना है ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ ये इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी वक्त है कि ये जो नेगेटिव ऑरा चल रहा है ग्रीड का, ये ग्रीड को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक साथ होके इकट्ठे होके प्रे करना होगा। एंड यही कार्ड बोल देते हैं हाई प्रीस्ट कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को भी पता है कि लोग मोरली आगे नहीं चल रहे, लोग अपने स्वार्थ को आगे देख रहे, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे। ये सब चीज़ हम सुनते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बट कभी भी इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और रख देते हैं। सो ये जो हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है ये आपके लिए एक ऐसे अप्रोच है कि आपको ग्रेटर गुड के लिए जीना है। यानी कि हाँ, शायद कोई काम करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो काम करने से शायद किसी दूसरे पर्सन का बुरा हो सकता है, या फिर शायद दूसरे पर्सन अफेक्टेड हो सकता है, या फिर शायद वो काम अवॉइड करके भी आप कुछ कर सकते हो। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि एक वाइज पर्सन बनने का, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि डिसीशंस को समझने का, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि यूनिवर्स लॉ को बेंड ना करके यूनिवर्स लॉ को मान के चलने का, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है यूनिवर्स के सामने सरेंडर करने का। तो अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे तो माइंड का एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, यस स्पेल करना स्टार्ट कीजिए। अगेन ये वेस्टर्नाइज फॉर्मेट है, स्पेल मतलब हवन। सो घर में अगर आप यज्ञ करते हो या फिर पूजा दिया जलाते हो, इन शॉर्ट भक्ति के साथ जलाइए ना, दैट्स इट। आप लोगों को मैं बोलूँगा स्पेल कैंडल ये वो, बट सिंपल बात है कि अगर आप दिया जला रहे हो और ईश्वर के सामने दिया जला के प्रणाम करो, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज स्पेल। क्योंकि वहाँ पे ये जो वेस्टर्नाइज फॉर्मेट भी ये सब बोल रहा है, ये कर रहा है, गुड, ठीक। सनातन बहुत ही ओल्ड कल्चरल हेरिटेज है सनातन के पास, और ये बहुत गूढ़ तथ्य आपको प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करना बंद करोगे, यानी कि आपको भी पता है कि हम कई बार इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं हमारे डिज़ायर से कि हम लोग ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, हम लोग ही खुद के बलबूते में कुछ करेंगे। नहीं, ये गलत। कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना है कि ठीक है ईश्वर है, हम हमारा काम करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मतलब हम लोगों को मान के चलना है कि ईश्वर ज़रूर कुछ ऑप्शंस देंगे। बट हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेल कर देते हैं, काला जादू कर देते हैं, और भी बुरा चीज़ कर देते हैं। सो हाई प्रीस्ट का बात आ गया है कि चीज़ को समझिए, यूनिवर्सल लॉ को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ को हम बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई ना कोई बेंड करने की कोशिश करेंगे तो उसको बैकफायर होगा। इससे बेटर क्या है, यूनिवर्सल लॉ को मान के चलिए। इससे बेटर क्या है कि यूनिवर्सल लॉ को मान के आप प्रे करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते रहिए। हाई प्रीस्ट आप खुद बन जा रहे हो, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है। बट ये सब बोलना बहुत आसान है, इंट्यूशन स्ट्रांग होना मतलब फ्यूचर देखना, और जितना ज़्यादा आप मेटेरियलिस्टिक पर्सन होंगे उतना ही ये आपके लिए खतरनाक। तो इससे बेटर है कि पहले आप डिटैचमेंट सीखो कि ठीक है भाई, जो मिल रहा है वो अच्छा है, जो नहीं मिल रहा है वो अच्छा है। उसके बाद आप अपना इंट्यूशंस के साथ फ्यूचर देखो, तो फिर उसके बाद आपको और बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना इंटेंशन सेट कर रहे हो कि आपको मोक्षा चाहिए, मुक्ति चाहिए, रिडेम्पशन चाहिए। एंड उसके बाद चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप अपने रूट के साथ रहोगे। आपको ईश्वर का कृपा चाहिए, यस आपको मिल जाएगा। आपको कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा चाहिए, यस आपको मिल जाएगा। आपको दूसरा रिबर्थ नहीं चाहिए, यस आपको मिल जाएगा। दैट इज द हाई प्रीस्ट। बट अगर आपको जीना है, अगर आपका अनक्वेंचेबल डिजायर्स है, तो ये एक चेतावनी है कि प्लीज़ ऐसे अप्रोच मत कीजिए। आप डिटैच्ड होके ईश्वर को प्रे कीजिए, यूनिवर्स को प्रे कीजिए, यूनिवर्सल लॉ को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ना ही है आपको।
तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए माँ काली के गाइडेंस क्या है आज। ओम काली काली महाकाली काली के पापा देवी नारायण। हाँ, दुर्गा काली का, वाओ, दुर्गा काली का। ओके, तो रक्त बीज बोल के एक असुर का नाम आप लोग सुनाए होंगे। वो असुर को जब माँ दुर्गा ने उसके साथ युद्ध हो रहा था और असुर को जितना भी माँ विनाश कर रहे थे, उसका ब्लड एक बार धरती पे आने से और एक असुर क्रिएट हो जा रहा था। उस टाइम पे दुर्गा माता के थर्ड आई से माँ काली का जन्म हुआ और दुर्गा काली का रूप लेके माँ ने रक्त बीज को मार दिया। तो इसलिए क्या आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके कुछ प्रोलॉन्ग वेटिंग खत्म, फाइनली आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अगेन ये रिवॉर्ड स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स है, अगेन ये मैनिफेस्टेशन से फॉर ग्रेटर गुड। सो दुर्गा काली का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप किस बड़े चीज़ के लिए बने हो। आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया के भला मतलब आपके भला। आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइन एंटिटी का जय मतलब आपका जय। आपको समझ में आ रहा है कि अगर ईश्वर और ऐश्वरिक चिंता बढ़ेंगे तो ये आपका ही भलाई होगा इसमें। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ, फैमिली का ग्रोथ, यस, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल पावर, मैनिफेस्टेशंस, थर्ड आई एक्टिवेशंस। दुर्गा काली का मतलब मैनिफेस्टेशंस, दुर्गा काली का मतलब एक भयंकर परिस्थिति से आपको छुटकारा मिल रहा है। दुर्गा काली का मतलब फाइनली आप फ्री हो जा रहे हो, फाइनली आपका शक्ति बढ़ रहा है। क्योंकि माँ दुर्गा और माँ कालिका का एक साथ आपको सपोर्ट मिल रहा है। शिव शक्ति रीअवेकनिंग हो रहा है। सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशंस, मैंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि जिस शक्ति के लिए आप बने हो, जिस शिव के लिए आप बने हो, तो दोनों मिल रहे हो। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि जिस के लिए आपका तपस्या है, जिस चीज़ के लिए आप दिल से चाहते हो, वो चीज़ आ रहा है। या किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ये आपके लिए जॉब, किसी के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, किसी के लिए अपने माइलस्टोन। बट मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ आपके सामने आ रहा है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपके सामने आ रही है। जिस चीज़ आपके सोल पर्पस को बयां करते हैं, जिस चीज़ आपके लाइफ को बयां करते हैं, जिस चीज़ आपके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ आपके सामने आ रहे हैं। ये है दुर्गा कालिका के कार्ड और ये एक स्पिरिचुअल कन्फर्मेशन आप सबके लिए। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। एंड एट द सेम टाइम कोई भी पेड रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, तो स्कैमर से बचिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम।